नमस्कार, आप देख रहे हैं मजदूरों का सहारा और मैं हूं आपके साथ हेमा चौहान। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। रीवा जन सुनवाई में कलेक्टर का सख्त रुख, लापरवाही पर अधिकारियों को लगाई फटकार। जिले में आयोजित जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए सख्त निर्देश जारी किए। उन्होंने स्पष्ट किया कि शासन की योजनाओं और आम जनता से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर ने समीक्षा के दौरान पाया कि कई प्रकरण बार बार दोहराए जा रहे हैं, जिस पर उन्होंने कड़ी आपत्ति दर्ज की। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी शिकायत या आवेदन का तीसरा बार रिपीट होना गंभीर लापरवाही मानी जाएगी। ऐसे मामलों में संबंधित विभाग और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त शिकायतों का त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करें ताकि आमजन को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। साथ ही उन्होंने कहा कि जन सुनवाई शासन और प्रशासन के प्रति जनता के विश्वास का माध्यम है, इसे हर हाल में बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। कलेक्टर ने इस सख्त रुख के बाद जिला मुख्यालय सहित विभिन्न विभागों में हड़कंप का माहौल देखा गया। अधिकारियों और कर्मचारियों में अनुशासन और जिम्मेदारी के प्रति गंभीरता बढ़ी है। वहीं लंबित मामलों के लिए शीघ्र निराकरण के प्रयास भी तेज हो गए हैं। मजदूरों का सहारा रिपोर्टर अखिलेश। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी इन दिनों पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आयोजित जन सुनवाई में उनका सख्त और स्पष्ट रुख देखने को मिला, जहां उन्होंने दो टूक कहा कि जनता की समस्याओं में लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जन सुनवाई में पहुंचे सैकड़ों फरियादियों की शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोई भी आवेदन बार बार रिपीट होकर उनके पास नहीं आना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो संबंधित विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सीधे कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान सभी आवेदनों को तत्काल ऑनलाइन माध्यम से संबंधित विभागों को भेजा गया, जिसमें जिले भर के एसडीएम और तहसीलदार प्रोजेक्टर के जरिए जुड़े रहे। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हर शिकायत का समयबद्ध और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए। लापरवाही बरतने वाले कई अधिकारियों पर कार्यवाही करते हुए उनके वेतन काटे गए, जिससे पूरे प्रशासनिक अमले में हड़कंप की स्थिति बन गई। कलेक्टर सूर्यवंशी ने साफ कहा है कि काम नहीं करने वालों के लिए रीवा में कोई जगह नहीं है। चाहे अधिकारी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जिम्मेदारी निभानी ही होगी। आप उस आवेदन को लीजिए, पढ़िए, उसका निराकरण हो सकता है तो करिए। अगर निराकरण योग्य नहीं है तो आप आवेदन को बताइए कि इस कारण से निराकरण नहीं हो सकता है। मैं देख रहा हूँ कि अपील प्रकरण लोग अपील को लेके आवेदन के रूप में घूम रहे हैं। ये एसडीएम को तहसीलदार का काम है, क्योंकि पहले तो आप ही के पास में आते हैं। अब बताइए कि ये अपील का प्रकरण है तो अपील में दर्ज कराइए। बेचारे लोग नहा यहाँ से वहां तक अपना पैसा खराब करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, किराया लगाते रहते हैं, पेट्रोल लगाते रहते हैं। ये आपका काम लोगों को सलाह देना भी है, आपका काम लोगों को संतुष्ट करना भी है। तो ये मैं देख रहा हूँ कि इसी कारण समस्या है कि आप लोग उनको बता नहीं पाते हो। अगर आदमी नहीं समझ रहा है, एक बार में नहीं, दोबारा में समझेगा, 3 बार में समझेगा, लेकिन 3 बार बाद अगर उसका अपील का प्रकरण है तो वो नहीं आएगा, अपील करेगा वो। मेरे पास अगली पेजी से कोई दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर रिपीट होगा तो फिर मैं जांच करके कार्रवाई करूंगा आप लोगों के खिलाफ, किसी भी विभाग के खिलाफ। आप आवेदन लीजिए, भी आवेदन आता है, बेचारा आवेदक अपना समय बिताता है, अपनी मजदूरी खर्च करता है, अपना खाना यहाँ पे खर्च करता है, अपना पेट्रोल खर्च करता है, समय बिताता है यहाँ, 4 दूसरे लोगों को लाता है, आवेदन बनवाता है, बड़ा नुकसान होता है किसी व्यक्ति का। आप लोगों का काम है कि उसकी संवेदना को समझें आप। मेरे पास अब दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए कोई। कुछ समय होगा, 1 बार होगा, 2 बार होगा, लेकिन तीसरी चौथी समस्या के बाद निराकरण नहीं होना चाहिए, चाहे वो जिला अधिकारी हो चाहे राजस्व अधिकारी हो। अगर कोई अपील का प्रकरण है राजस्व में, कोई किसी ने वो करा है, अपने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है जनसुनवाई में, उसी को अपील के रूप में दर्ज कर लीजिए, उससे पक्षकारों की जानकारी लीजिए और सामने वाले पक्षकारों को अपना नोटिस जारी करिए, समुचित निराकरण करिए उसका। ये आप लोगों का काम है। बाकी फिर अपन देखते हैं अभी 3 बजे में आता है तो वो बेचारा पहले आप लोगों के पास आता है, उसके बाद जनसुनवाई में आता है। इसके लिए आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि साहब ये मेरे को उसका ज्ञान नहीं है, संज्ञान नहीं है। ऐसा करके आप मुझे भी धोखा दे रहे हो और अपने आप को भी धोखा दे रहे हो।
अपने बाबू के पास, जितनी भी लीडर के पास और अपने ऑफिस के। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए मजदूरों का सहारा के साथ।